हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम मार्च में लेने की बात की जा रही है। जहां तक ये सूचना मिल रही है कि टीआरई 3 का जो विज्ञापन है वो फरवरी माह के 15 फरवरी तक जारी हो सकता है। इसके संदर्भ में आपने देखा होगा कल ही यह लेटर जारी हुआ सभी जिला पदाधिकारी के शिक्षा पदाधिकारी के नाम से। और आपको पता होगा कि इसके संदर्भ में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक सभी जो विद्यालय हैं उनमें जो रिक्ति हैं उनकी गणना के संबंध में यह लेटर जारी किया गया है। और इसके बाद यह उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत ही जल्द, यानी कि जिस तरह से आपने खबर देखा होगा कि मार्च में ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आ जाएगी। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या वो कैंडिडेट जिसके को कहीं ना कहीं पिछले कई महीनों से कह सकते हैं कई सप्ताहों से, चूँकि पिछले महीने आपने देखा होगा कि बिहार बोर्ड ने जो डीएलएड कैंडिडेट हैं जो इस बार फाइनल अपना एग्ज़ाम देंगे, वही हम बात करें सीटीईटी की और या हम बात करें एसटीईटी की, तो चूँकि ये सभी कैंडिडेट अभी कहीं ना कहीं अपीयरिंग फेज में है। और ऐसे में यदि मार्च में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आती है तो क्या उसे शामिल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। कल से ही इस तरह की कमेंट बार बार आ रहे हैं, तो चलिए इसी के संदर्भ में कुछ हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि क्या कुछ यदि इस तरह के नोटिफिकेशन आता है 15 फरवरी तक तो आगे क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं इस लेटर में क्या कुछ दिया गया है। तो आप देख ही रहे होंगे, यहाँ दिया गया है पुनः तृतीय चरण टीआरई 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। यानी सीधे तौर पे इसमें लेटर से स्पष्ट है कि तृतीय चरण की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाना है। और आपको ये भी बता दें कि इसमें ये भी जिक्र किया गया है कि नियोजन इकाई से संबंधित, यानी जो पहले के नियोजित शिक्षक हैं लगभग 20-25 हज़ार जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब इस बार बीपीएससी में चयन हो गए हैं। ऐसे में ये पूरे के पूरे पद जो है वो रिक्त हो गए हैं। और जब ये पद रिक्त हुए हैं तो इस पद को भरना कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को जल्दी है। और इसी को लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेटर भी जारी किया गया है। और आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके आप सभी को ईमेल आईडी पर भेजना है डाटा कि किस विद्यालय से कौन कौन नियोजित शिक्षक जो है बीपीएससी में चयन हो गए, कितने पद रिक्त हुए हैं, इनकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि परीक्षा मार्च में होता है तो क्या होगा। सबसे पहले बात की जा रही है 15 फरवरी तक, जो 15 फरवरी तक विज्ञापन आ जाएंगे। तो आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि यदि आपका विज्ञापन फरवरी माह में आता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो मार्च के बाद, आपको पता होगा कि आगे मार्च में जो है आचार संहिता लागू होने वाला है। इसीलिए शिक्षा विभाग यह चाह रहा है कि हम इस बीच में ही विज्ञापन अपना एडवर्टाइजमेंट हम जारी कर दें। तो ऐसे में यदि सरकार के मन में ये होगा कि परीक्षा हम बाद में ले, परीक्षा के लिए हम समय अवधि दे दें और विज्ञापन हम जारी करके इस चीज़ को रख ले, क्योंकि कोई भी जैसे ही आपने देखा होगा कि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद जो विज्ञापन जारी नहीं हो सकता है और हो सकता है कि शिक्षा विभाग इस तैयारी में होंगे कि हम विज्ञापन तो जारी कर दें लेकिन इनका परीक्षा जो है वो कहीं ना कहीं हम जो है वो बाद में ले, ऐसा भी शिक्षा विभाग के मन में आ सकता है। लेकिन अभी तो फिलहाल जो परीक्षा की बात की जा रही है वो मार्च में ही परीक्षा लेने की। अब दो कंडीशन यहाँ से उत्पन्न होते हैं। यदि परीक्षा मार्च में ही लिया जाएगा और जल्द रिजल्ट दे दिया जाएगा तो फिर अपियरिंग कैंडिडेट को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाता है और कहीं ना कहीं इनका एग्जाम यदि अप्रैल मई में हो सकता है या उसके बाद हो सकता है, तो निश्चित तौर पर इसमें जैसे टीआरई फर्स्ट में अपियरिंग को मौका दिया गया था उसी तरह मौका मिलेगा। ये दो कंडीशन के शर्त में है कि यदि एग्जाम अभी ही हो गया मार्च में तो फिर आपको किसी तरह के मौका नहीं मिलेंगे अपियरिंग कैंडिडेट को। लेकिन यदि एडवर्टाइजमेंट जो है, विज्ञापन जो है वो आचार संहिता से पहले लागू कर जो है जारी करते हैं और एग्जाम बाद में लिया जाएगा तो फिर अपियरिंग कैंडिडेट को मौका दिया जा सकता है। और फिर जिस टाइम में एडमिट कार्ड उनका जारी होगा या परीक्षा होगा उस समय उनसे जो है अपना सर्टिफिकेट या
जिस जो प्रमाण पत्र होंगे पासिंग वो उससे ले लिया जाएगा और फिर उसका एग्जाम देने दिया जाएगा। तो ये भी प्रोसेस हो सकता है। तो फाइनली तौर पे अभी कहा जा सकता है कि जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट है आप अपनी तैयारी में लगे रहें और निश्चित तौर पर, और अभी आपको इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है कि मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अपनी तैयारी में जुटे रहे, निश्चित तौर पर आप अपने तैयारी में रहेंगे तो भी आगे की यदि ये बहाली नहीं भी आप इसमें सम्मिलित हो पाते हैं तो आगे जो आने वाली भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें आप शामिल हो पाएंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTET सक्सेस क्लासेज पे। अब निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सीटेट से रिलेटेड या फिर स्टेट या फिर हम बात कर ले DLED BEd के कैंडिडेट को कहीं ना कहीं ये जानकारी हो गया होगा कि आखिरकार मौका हम लोगों को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो निश्चित तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।